ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमस्ते भक्तों का स्वागत है। आज के श्री प्रभात पुस्तक दिन 17 में हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। और यहाँ मैं पुस्तक शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ गई, किसी को याद है हम कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? याद तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुंडे माता जी धन्यवाद। 48 पेज नंबर, ठीक है। तो हम सब एक साथ माइक ऑन करके उच्चारण कर सकते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य। कोई नहीं बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण। माइक सब ऑन कर सकते हैं सब। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चयाधैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चय धैर्यात् उत्साहनिश्चयाधैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो भक्ति में प्रगति कैसे की जाती है, इस पे चर्चा हो रही है। रूप गोस्वामी कर रहे हैं चर्चा और श्रील प्रभुपाद जी में तात्पर्य दे रहे हैं। तो भी माता जी ने कहा है कि हम पेज नंबर 48 से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम 48 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 48 कितना का था? 48 तो ज्यादा आगे हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। 41। ओके, धन्यवाद। ओके, जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने इस श्लोक पर चर्चा की थी, तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए कि उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है।
तो जो श्लोक हमने चर्चा किया था कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो कहाँ जागृत होता है, अर्थात कहाँ उसका मन लगता है, और जो भगवान का भक्त है उसका मन कहाँ लगता है और कहाँ से उसका मन हट जाता है, तो चर्चा हमने की थी। तो अभी एक जो भक्त है, या फिर हम ऐसे कहें कोई भी जीव है, उसके जो प्राण है तथा आत्मा है, वो क्या है? भगवान की भक्ति में व्यस्तता, जिसे कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममय सेवा। तो यही एक जीव के प्राण है। जिस प्रकार आपने वो बचपन में कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। वैसे ही जो जीव है, जैसे मछली के प्राण जल हैं, वो वहीं पे आनंद प्राप्त करती है, वहीं पे जीवित रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा जो है उसके प्राण है भगवान की प्रेममय सेवा करना। यदि भगवान की सेवा कर रहा है वो, तो ही वो आनंदित है, तो ही वो सुखी है, नहीं तो वो अशांत ही रहेगा। यही जो वांछित लक्ष्य है, यही परम सिद्धि है। जिस प्रकार कोई मछली यदि उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए या किनारे पे कहीं किसी प्रकार आ जाए तो तड़पती है। किस लिए तड़पती है? किसी तरह वो पानी में वापस चला जाए, उस पानी में वापस जाने के लिए तड़पती है। तो मनुष्य को भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, उसे विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति, भगवान के चरण कमलों के प्रति ये जो भक्ति है, भक्ति मतलब क्या? भक्ति में सेवा, जो सेवा है भगवान की, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा हम कुछ भी कार्य कर ले, कोई कार्य करे या कोई मन से कुछ तर्क करे, या कोई अपने लाभ के लिए कोई कार्य करे, या फिर कोई सिद्धि पाने के लिए योगाभ्यास करे या ध्यान करे, कुछ भी करे, हमें कुछ स्थायी लाभ नहीं होने वाला। जो भी लाभ कुछ छोटा मोटा होगा है भी, वो भी क्षण भंगुर होगा, शांति नहीं मिलने वाली। उसी प्रकार जिस प्रकार मछली को पानी के अलावा किसी वस्तु से शांति नहीं मिलने वाली। मछली यदि जल से बाहर उसे लाया जाए और उसे हम बहुत कुछ ऑफर करें कि ये तुम पानी के बाहर रहो, पानी में जाने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हें सब फैसिलिटी, सब सुख सुविधा यहाँ पे देंगे, तुमको अच्छे रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी चाहिए वो देंगे, तुमको सोने के लिए अच्छा बेड चाहिए, बिस्तरा चाहिए वो देंगे, तुमको लेटेस्ट कोई घड़ी चाहिए फास्ट ट्रैक की वो मिल जाएगी, तुमको घर होने की लोन चाहिए लोन दे देंगे, तुमको जो चाहिए तुम बस बोलो, सब कुछ तुम्हारी सेवा में हाजिर। तो ये सब कुछ यदि मछली को मिल भी जाए तो क्या वो शांत रहेगी? तब भी वो अशांत ही रहेगी। क्यों? जीवन उसका पानी है। उसी प्रकार हम सबका जीवन सेवा है। सेवा करेंगे तो शांत प्राप्त करेंगे, आनंद में रहेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो अशांत रहेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का जो सातवें स्कंद में जो बताया है कि मनुष्य को ये विश्वास होना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख 75 तपस्या करे, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं है, उनका मन अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं। सोचिए, जिस मछली को पानी से बाहर आने के बाद ये जानकारी ही नहीं कि उसका जीवन तभी बच सकता है यदि वो वापस पानी में जाए, तो ऐसी अभागी मछली को क्या कहेंगे? उसे बुद्धू कहेंगे। क्यों? इसलिए बुद्धू कहेंगे कि जीवन उसका पानी है और वो पानी छोड़ के बाहर जीने का प्रयास कर रही है। उसी प्रकार इतनी ऊंची ऊंची तपस्या भी कर ले, कोई सिद्धियां भी, अष्ट सिद्धियां भी मिल गई, भौतिक कितने भी लाभ हो गए, योगियों में हमारी गिनती होने लगे, फिर भी मन जो है वो अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि भगवान की प्रेममय सेवा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। वही सातवें स्कंध में आगे कहा गया है कि भले ही मानसिक चिंतक, यानी कि ज्ञानी के बारे में बात हो रही है, तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। और जो ये तपस्वी होते हैं, ये तपस्या करने में इतनी महारत हासिल कर लेते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, कि इनकी आसक्ति तपस्या में हो जाती है। तपस्या क्यों की जाती है? जनरली खुद के हृदय के शुद्धिकरण के लिए। और तपस्या में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब ये देह भी त्याग करते हैं तो अगले जन्म में तप लोक में जाते हैं और वहां जाके तपस्या करते हैं।
इतना तपस्या का इनको क्या कहते हैं ना, जुड़ चुके हैं कि तपस्या करने की। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। और ठीक है, तपस्या करो, तप लोगों में चले गए, पर क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति नहीं है, तो कहीं पे भी चले जाए उनका पतन होना निश्चित है। पर जो भगवान के भक्त हैं उनके कभी पतन नहीं होता। वो कौन सा श्लोक है गीता का? नेहा विक्रमण नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि मेरे इस मार्ग में किसने छोटी सी भी कुछ प्रगति कर ली, तो ऐसे भक्त का कभी नाश नहीं होता। वो स्टोर करके रखते हैं भगवान। भगवदगीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, एक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों अर्जुन को कह रहे हैं घोषणा करने के लिए, स्वयं क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हो सकता है कि भगवान पे कोई विश्वास करे ना करे। प्रतिज्ञा करके आए थे रणभूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह को उठाने के लिए, मारने के लिए उठा लिया पहिए किसका, रथ का, भागे उनकी तरफ मारने के लिए कि आज मैं ही मार दूंगा भीष्म पितामह को। मेरे शब्दों पे कोई तुम प्रतिज्ञा, मेरे कोई कोई विश्वास करे ना करे, परंतु तुम घोषणा करो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को कभी मैं झूठी नहीं साबित होने देता। क्योंकि युद्ध भूमि में भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को मजबूर कर दूंगा कि वो अस्त्र शस्त्र उठाने को। तो अभी अपनी प्रतिज्ञा बचाए कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाए? तो भक्त की प्रतिज्ञा बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली और उठा लिया रथ का पहिया। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, तुम घोषणा करो। तुम घोषणा करोगे तो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को कभी टूटने नहीं देता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, अर्थात उसकी भक्ति का भी कभी नाश नहीं होता। पुनः भगवत गीता 2:40 में कृष्ण कहते हैं, आ गया श्लोक वही, हाँ, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास का न विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। भयंकर से भयंकर भय से रक्षा, और से भयंकर जो संकट है, कौन सा सबसे बड़ा संकट जिससे रक्षा होती है? तो सबसे बड़ा संकट है जन्म मृत्यु का चक्र। जन्म लेना, बड़ा होना, बीमार पड़ना, बुढ़ापा आना, जन्म क्या वो जन्म, चार तकलीफें कौन सी है वो? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो जन्म लेना, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, तो ये जो चक्कर चलते रहता है, यही चक्कर सबसे बड़ा संकट है। तो इस संकट से भी जो है ये बचा लेता है। कौन बचा लेता है? भगवान बचा लेते हैं अपने भक्तों को। थोड़ी सी भी प्रगति की ना भक्ति में, थोड़ा सा भी कुछ कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं। थोड़ा सा सेवा, सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि इस जन्म में हम 6 माला जप कर रहे हैं और मृत्यु हो गई, तो अभी क्या करेंगे? तो अगले जन्म में जो चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, किन्हीं भक्तों के संपर्क में आ गए अगर, तो बहुत जल्दी 6 माला तक पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर आगे संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त जो हैं, जुड़े नहीं, भक्तों के संग में आए नहीं, 16 माला तुरंत चालू हो जाती है उनकी, कुछ ही दिनों में 16 माला शुरू। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में ऑलरेडी 16 माला करते थे, इसलिए इस जन्म में 16 माला आने तक समय नहीं लगा उनको, जल्दी से 16 माला पे आ गया। और कुछ भक्त जीवन भर 1 माला जप करते हैं, क्यों? अभी भी शुरू किया। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उनकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जहां पिछले जन्म में छोड़ी थी, वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। बचपन से ही करताल मृदंग बजाना शुरू कर देते, एकदम फुल, जैसे हाथ बैठा हो, जैसे पिछले जन्म में ही प्रैक्टिस करके आए थे, इस जन्म ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम जैसे लोग अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे पिछले जन्म में भक्त हुए, जीवन भर पिछले जन्म में प्रैक्टिस किया है, हाथ पूरा बैठ गया, और अभी बस बचपन में हाथ लिया, बस मृदंग हाथ में, करता हाथ में, और क्या बजाते हो। तो भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खिंचता चला जाता है। बस एक बार शुरू कर दो।
बस बलपूर्वक, जैसे चुंबक कैसे लोहे के प्रति खिंचता चला जाता है, वैसे भक्ति ऐसी शक्तिशाली है कि भक्त भगवान के प्रति खिंचता चला जाता है। बस एक बार उससे सेवा कर ली भगवान की, एक बार प्रारंभ कर दिया भक्ति के मार्ग को। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वो भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। कब करता है? भगवान के, तो जब एक बार जब उसने भक्ति की शुरुआत कर दी, तो चरण सफलता अर्थात कृष्ण प्रेम की ओर वो बलपूर्वक खिंचता चला जाता है, और जो सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग भी देता है। और कभी कभी भाववेश, मतलब होता है ना, भाव आ गया भगवान की सेवा करने का, तो भाववेश में आकर शरण ले लेता है। अभी कहाँ जाऊं, कोई सहायता करने को नहीं है, तो कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं, अभी आप ही सहायता करो। और इस तरह वो भक्ति की प्रारंभिक जो उसकी अवस्था है, उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे ये कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो अभी ये कौन सा भाव है? आर्तु का भी हो सकता है, जिज्ञासु का भी हो सकता है, कुछ लोभ के कारण आए, कुछ मांगने के कारण आए, कुछ ज्ञान के प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी परेशानी इसके कारण भगवान की शरण में आए, पर कहीं ना कहीं से भगवान की शरण में आ गए हैं, इसलिए अभी भक्ति की शुरुआत हो गई। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता? तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में है: आर्तु हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं। दुख है, कुछ चाहिए, कुछ काम की इच्छा से आए हैं भगवान के पास, भौतिक इच्छा से, कि जिज्ञासा लेके आए हैं, जो भी कारण से आए हैं, पर आए कहाँ पे है? कृष्ण के पास आए हैं। जब कृष्ण के पास आए हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो, जिस कारण से वो कृष्ण के पास आए हैं, वो कारण पूरा होने के बाद वापस चले जाएं, फिर भी कोई नुकसान नहीं। मान लो कोई कृष्ण के पास इसलिए आया है कि कृष्ण मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, और पास होने के बाद राम राम, चल दिया अपने रास्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया तो सही कृष्ण के पास, उसकी भक्ति की शुरुआत तो हो गई। अभी बेशक उसने माला करना छोड़ दिया, पर फिर भी कोई हानि नहीं है। जो कृष्ण की शरण में आया था, कृष्ण को याद है वो कि मेरी शरण में आया था, और भक्ति की उसकी कितनी सुरक्षित रहेगी। और दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ है जो वर्ण और आश्रम में रह के भी उनका पालन कर रहा है, पर फिर भी भक्ति नहीं करता? तो कोई लाभ नहीं। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से ही फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां से उसने छोड़ी थी। तो भक्ति में बेशक पतन हो गया, उसका पतन हो गया मतलब भक्ति छोड़ दी करना उसने, पर फिर भी अगला जन्म कहीं भी परिवार में हो, किसी भी कुल परिवार में हो, नीचे हो ऊंचे हो, कहीं पे भी हो, वहीं से भक्ति शुरू होगी जहाँ पिछली बार छोड़ी थी। भक्ति अहेतुक के प्रति हता है, अहेतुकी और प्रतिहता। ना किसी संसारिक कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। ऐसा नहीं कि भक्त किसी कारण से भक्ति मिलती है, कुछ हमने इतना कर्म किया इसके कारण भक्ति मिल गई, नहीं, अहेतुकी कृपा से मिलती है। और कोई अवरोध भी इसको रोक रोक नहीं सकता भक्ति को। इसलिए अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। जो कर्म, जब भी बात हो रही कर्मी मतलब सकाम कर्मी, जो कर्मी लोग कार्य कर रहे हैं उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। जो ज्ञानी लोग अपने मन में चिंतन कर रहे हैं केवल निर्विशेष ब्रह्म का, उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। और जो योगी हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो सिद्धियों में के अभिलाषा से योग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके जो भी कार्यकलाप है, जो भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें रुचि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कुछ लाभ नहीं है। ये सब करके भी कहाँ पे रहने वाले हैं? वो भौतिक जगत में रहने वाले हैं। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानी तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं अपने आप। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12 में पुष्टि की गई है: जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि
भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वो भौतिक दृष्टि से कल्मशग्रस्त नहीं होता और तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वो महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में किसी व्यक्ति में यदि मान लो बाकी कोई सद्गुण विशेष नहीं हो, पर एक गुण हो कि वो भगवान का शुद्ध भक्त है, तो बाकी सब सद्गुण उसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा यदि है कि जो एक कोई कोई भी एक व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे सद्गुण है परंतु भगवान का वो भक्त नहीं है, तो ये सद्गुण होने का भी उसके अंदर कोई लाभ नहीं, और ये सद्गुण भी ज्यादा रहेंगे नहीं उसमें यदि वो भगवान का भक्त नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी महात्मा के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता यदि वो भगवान का भक्त नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन है? तो उसे कहते हैं वो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय श्लोक क्रमांक 13 के अनुसार कहा गया है कि कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म परिवर्तन अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो भक्तों के बारे में जो विशेषकर जो महात्मा शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रित। ये महात्मा कौन है? और महात्मा जो है वो मोहग्रस्त नहीं होता। क्यों मोहग्रस्त नहीं होता? क्योंकि उस वो भगवान की जो देवी प्रकृति है उसके संरक्षण में रहता है। और देवी प्रकृति कौन? भगवान की अंतरंगा शक्ति। कौन अंतरंगा शक्ति? श्रीमती राधा रानी, योग माया। और वो महात्मा है। क्यों महात्मा है? क्योंकि वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में सेवा में निमग्न है, और वो जानता है कि भगवान आदि हैं एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में हैं। मतलब भगवान का कोई आदि है, मतलब सबसे पहले भगवान आए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम ईश्वर है, और इसलिए वो उनकी सेवा में निमग्न रहता है हमेशा। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में निमग्न रहता है, तो वो भगवान की जो दिव्य शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, उनके द्वारा संरक्षित है। और जितने भी जो सारे भगवत भक्त हैं, हमेशा भगवान की जो संरक्षणा है, जो भगवान की शक्ति की जो परम शक्ति है, उनकी संरक्षणा में रहते हैं। इसलिए सॉरी, जो कहा धैर्य, उन धैर्य रखना चाहिए, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि उनका पतन नहीं होगा, उनकी हमेशा रक्षा होगी। और इस विश्वास के आधार पर, इस धैर्य के पर आधार पर उन्हें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए भक्ति के मार्ग से। और कर्मी योग जो है या ज्ञान योग है या फिर जो ध्यान योग है, उस पथ को नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो कर्म योग है या फिर ध्यान योग है या ज्ञान योग है, तो ऐसा दिखता है कि उसमें लाभ जल्दी मिल रहा है, जो लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं, कुछ भौतिक पदार्थ दिखने लगते हैं तो लगता है कि लाभ है, तो हमें या फिर ज्ञान मिलता है तो लोग वाह वाह करते हैं, तो दिखता है लाभ है। तो हो सकता है बहुत बार हमें लगे कि कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, एटलीस्ट उस मार्ग में लग जाते हैं, पर नहीं।
ये मार्ग सुरक्षित मार्ग है। भगवान कह रहे हैं भक्त का कभी नाश नहीं होता, और धैर्य रखें, पूरे उत्साह से निश्चय से इसी भक्ति मार्ग में लगे रहें, और हमेशा हम कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, स्पेशली श्रीमती राधा रानी, उनके संरक्षण में रहेंगे। और जब स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति हमारा रक्षण कर रही है, हमारी भक्ति का रक्षण कर रही है, तो फिर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और उत्साह पूर्वक इस तरीके से हम भक्ति को संपन्न कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं रूप गोस्वामी श्री कृष्ण प्रभुपाद जी की, यह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। बिना किसी कठिनाई के व्यक्ति जो है वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। क्या करना है? उत्साह से कार्य करना है, दृढ़ निश्चय बने रहना है, और धैर्य बनाए रखना है। ये लग भी रहा, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रगति हो रही है नहीं हो रही, तो भी धैर्य बनाए रखना है, और कर्म करते रहना है। कैसे कर्म करते रहना है? भक्ति में कर्म। जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में जो विधियां दी है 64 की, किस प्रकार भगवान की भक्ति में सेवा करनी है, उनका पालन करना है। और भगवान के जो भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता, धैर्य इसलिए रखे रहना है। जितनी भक्ति की है वो सुरक्षित रहेगी। सब जितने भी योग के मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उनसे सबसे ये बेहतर है। क्यों? यहाँ पे कृष्ण स्वयं गारंटी ले रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और विशेष बात यह है कि भक्ति योग जो है वो जीव का प्राण है। क्यों प्राण है? क्योंकि भक्ति में सेवा करना जीव का प्राण है। उदाहरण हमने देखा कि जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उसी प्रकार जो जीवात्मा है बिना भगवान की सेवा करके नहीं रह सकता। और यदि वो सच में जीवन में आनंद चाहता है तो उसे भगवान की प्रेम में सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने का तो वो बहुत ही आनंदित रहता है। बाकी हम कुछ भी कार्य कर ले, अंत में हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं या फिर हम बोर हो जाते हैं, पर सेवा करने के बाद आनंद रहता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी की शादी होती है, कहीं पार्टी होती है, तो सब लोग जाते हैं, एकदम अच्छे से तैयार होके जाते हैं। वहाँ गाना होता है, डांस होता है, भोजन होता है, सब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी जब अंततः सब अपने अपने घर में आते हैं तो एकदम थक जाते हैं, एकदम शरीर से पूरी एनर्जी से किसने चूस ली हो, खत्म। और वहीं पे जब भक्त भगवान के मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद का ग्रहण करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, वापस जब आते हैं तो एकदम चेहरे पे उत्साह रहता है, प्रसन्नता रहती है, चेहरा खिला हुआ रहता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? अभी सेवा करके आए हैं। वो जो हमारे प्राण हैं, मछली को जल मिल गया। तो ये है लाभ भगवान की प्रेममय सेवा करने का। तो यहाँ पे ये श्लोक संपन्न हुआ। कल हम चौथा श्लोक शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान जो भक्त हैं चार प्रकार के, उनका आपस में, सॉरी, चार प्रकार के भक्त बोल रहा हूँ, 6 प्रकार के तरीके हम देखेंगे किस प्रकार जो भक्त है आपस में आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के बीच में कैसे रहना चाहिए। हाँ, तो ये हम कल देखेंगे, चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो अभी यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। और अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ रुकेंगे और कल मिलेंगे अभी श्लोक क्रमांक 4 के साथ। कोई कुछ कहना चाहता है? कुछ प्रश्न किन्हीं भक्तों के? ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण।